हेलो स्टूडेंट, हर हर महादेव। हमारे जो इनिशिएटिव है टू कंप्लीट 6 to 12 एनसीईआरटी, उसमें क्लास 6, 7, 8, 9, 10 कंप्लीट हो चुका है। आज है क्लास 11 चैप्टर 13 ऑफ जियोग्राफी, मूवमेंट ऑफ द ओशियन। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ओशन के बारे में जानना कि ओशन वाटर किस हिसाब से मूवमेंट करता है। तो ओशन वाटर का जो मूवमेंट होता है ना, वो डायनामिक है। ठीक है, कुछ कुछ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि टेम्परेचर, सैलिनिटी, डेंसिटी, ये सब ना एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। और कुछ एक्सटर्नल फोर्सेज है, जैसे कि सन, मून, विंड, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन वाटर को। ठीक है, तो ओशन वाटर में बहुत तरीके का ओशन वाटर, जैसे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन उसमें होता रहता है। हॉरिजॉन्टल मोशन किस वजह से होता है? ओशियन करंट्स और वेव्स की वजह से। और वर्टिकल मोशन किसकी वजह से होता है? टाइड्स की वजह से होता है ओशियन में। ठीक है, ओशियन करंट जो होता है वो कंटिन्यूस ह्यूज अमाउंट का होता है, और वो अपने डेफिनेट डायरेक्शन बताता है हॉरिजॉन्टल मोशन में। ठीक है, तो उसी हिसाब से क्या होता है, जो वाटर मूव्स होता है अहेड अनदर थ्रू ओशन करंट्स, वाटर वेव्स डज नॉट मूव बट द वेव ट्रेन्स फ्रॉम अहेड। तो वो क्या करता है? वेव मूव नहीं करता, वो क्या करता है? ऊपर नीचे करता है, सिर्फ अहेड करता है। ठीक है, द वर्टिकल मोशन रेफर्स टू द राइज एंड फॉल ऑफ वाटर ऑफ द सी, ओशियन एंड सी। और इससे क्या होता है? वर्टिकल मोशन होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन होता है टाइड्स की वजह से, बट वर्टिकल मोशन होता है वेव्स की वजह से। ठीक है, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ द सन एंड मून द ओशियन वाटर इज रेज्ड अप एंड फॉल डाउन ट्वाइस अ डे। तो ओशियन वाटर किसकी वजह से? ओशियन वाटर सन और मून की वजह से क्या होता है? रेज भी होता है और फिर डाउन भी होता है ट्वाइस अ डे में। द अप वेलिंग और जो डाउन वेलिंग होता है, ये ना ओशियन वाटर का होता रहता है। ठीक है, अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें है वो है वेव्स। वेव्स है क्या? जो वेव ऐसा एनर्जी रिपील फॉर्मेशन है, ट्रेवल इन अ स्मॉल सर्कल एज अ वेव पासेस, वेव स्लो डाउन एज इट रीचेज द बीच फ्रिक्शन। तो वेव क्या होता है? वेव क्या करता है? एनर्जी रिपल फॉर्मेशन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट उसका होता है एनर्जी को बरकरार रखना। उसके बाद क्या करता है वो? ये स्मॉल सर्कल्स बनाता है जो स्लो डाउन होता है, डाउन और फिर अप होता है बीचेस के पास। ठीक है, और फिर ना सर्कल एज अ वेव पोजेस फ्रैक्शन, और ये एक इस टाइप का फ्रैक्शन टाइप का बनाता है। देखो ऊपर नीचे इस टाइप का फ्रैक्शन टाइप का बनाता है, और ये पीरियोडिकली राइज और फॉल होता है सी लेवल में। ठीक है, अब देखो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकते हैं वेव्स के, उसके बारे में जाना जाता है। ठीक है, तो वेव क्रेस्ट एंड ट्रफ, द हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव आर कॉल्ड द क्रेस्ट एंड ट्रफ ऑफ वेव। देखो वेव का क्रेस्ट और ट्रफ को किसको कहा जा सकता है? जो हाईएस्ट पॉइंट अगर गया, जिस पॉइंट पे हाईएस्ट गया वो उसका क्रेस्ट हुआ, और जिस पॉइंट पे वो लोएस्ट आया उसका ट्रफ कहलाएगा। ठीक है, फिर वेव हाइट क्या होता है? ये वर्टिकल मोशन होता है बॉटम से टॉप तक में जाने का जो। ठीक है, वेव एम्पलीट्यूड होता है 1/2 ऑफ द वेव हाइट। वेव हाइट का जो हाफ होता है उसको क्या कहते हैं? वेव एम्पलीट्यूड। वेव का पीरियड क्या होता है? ये इंटरवल में आता है, टाइम इंटरवल में आता है, जो ना क्रेस्ट और ट्रफ के जो बीच में जो आता है ना, वो होता है उसका टाइम पीरियड कहलाता है। वेव स्पीड क्या होता है? ये ऐसा रेट होता है जहाँ पे ना वेव मूवमेंट बताता है कि वेव कितना नॉट्स पे घूम रहा है। ठीक है, वेव फ्रीक्वेंसी वो नंबर होता है जब पास किया जाता है वेव का पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। ठीक है, एक टाइम इंटरवल पे। ठीक है, अब इसके बाद है टाइड्स। अब टाइड्स क्या होता है? वेव्स तो समझ में आ गया, अब टाइड्स क्या होता है? टाइड्स ना कॉजेज फॉर द ऑकरेंस ऑफ टाइड्स। अब देखो टाइडल बल्ज होता है जिस वजह से टाइड्स आता है। ठीक है, पीरियोडिकली राइज और फॉल होता है सी लेवल में, तब टाइड्स आता है। ठीक है, फ्यूनल शेप्ड बेस ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड, और जो फ्यूनल शेप्ड का होता है ना, वो क्या करता है? इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। मैग्निफिकेशन ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स, अब टाइड्स के मैग्निफिकेशन को भी चेंज किया जाता है। ठीक है, देखो टाइड्स क्या होता है? जो पीरियोडिकली राइज और फॉल होता है ना सी लेवल पे ट्वाइस अ डे, उसको क्या कहा जाता है? जो सन और मून के अट्रैक्शन पे होता है उसको क्या कहते हैं? हम सब टाइड कहते हैं। ठीक है, ये ना क्या होता है? ये मैग्निफिकेशन से होता है, इंटेंसिटी जो टाइड का होता है। और इसका जो कॉज होता है टाइड का, वो किस वजह से होता है? टाइडल बल्ज की वजह से होता है। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट है इसमें कि टाइप ऑफ टाइड्स को पढ़ना। ठीक है, टाइप ऑफ टाइड्स क्या होता है, किस किस प्रकार का टाइड्स होता है। ठीक है, तो पहले होता है तो ये होता है कि देखो सन का जो अर्थ है तो टाइडल बल्ज लगता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? टाइड ना टाइड क्यों आता है? सन जो अर्थ है, मून है और सन की वजह से आता है। इसका जो टाइडल बल्ज लगता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ना टाइड्स आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइडल बल्ज अब जिस साइड से लग रहा है उस साइड जाता है। ठीक है,
ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से भी टाइड्स आता है। तो ये चीज याद रखना है कि किस किस वजह से टाइड्स आता है, सन की वजह से, मून की वजह से, सन और फिर क्या कहता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से और और ग्रेविटेशनल फोर्स से, इन सब वजह से क्या होता है टाइड्स आता है। ठीक है। अब देखो टाइप ऑफ टाइड्स क्या हो सकता है। टाइप्स जो टाइड का होता है ना वो बेस्ड कर सकता है किस किस चीज पे, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब टाइप ऑफ टाइड, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अब टाइड्स के बेस को देखते हैं। ठीक है। तो इसमें सेमी ड्यूरनल टाइड होता है जो ना मोस्ट कॉमन टाइप पैटर्न होता है। ये 2 हाई टाइड्स होते हैं इसमें और 2 लो टाइड्स होते हैं हर दिन पे। ठीक है। सेम हाइट के होते हैं ये। फिर ड्यूरनल टाइड्स होता है, इसका जो हाइट होता है ना 2 लो टाइड, देखो इसमें क्या होता है 1 हाई टाइड होता है और 1 लो टाइड होता है। सेमी ड्यूरनल में 2 हुआ जबकि इसमें ड्यूरनल में 1 होगा। ठीक है। फिर मिक्स टाइप में क्या होता है, दिस हैविंग अ वेरिएशन इन हाइट इज नॉन एज मिक्स टाइप, और इसमें वेरिएशन होता है हाइट का, इसमें कोई ये नहीं बताया जा सकता कि किस हिसाब से होगा, तो इसलिए इसको मिक्स टाइप कहा जाता है। ठीक है। वेरिएशन होता है इसमें। टाइप्स बेस्ड ऑन सन मून एंड अर्थ पोजीशन। अब देखो टाइड्स जो सन मून और अर्थ के पोजीशन की वजह से होते हैं, तो वो कौन कौन से टाइड है। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड क्या होता है, ये क्या होता है, ये स्प्रिंग टाइड तब आता है जब सन मून और अर्थ ना स्ट्रेट लाइन में होते हैं, और तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका टाइड का जो हाइट होता है वो बहुत ज्यादा हायर हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, स्प्रिंग टाइड्स ऑकर्स ट्वाइस अ मंथ, और फिर ऑन अ फुल मून पीरियड, अनदर न्यू मून पीरियड। और ये कब कब होता है, देखो एक तो सन मून और अर्थ एक स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, और कब होगा ये, फुल मून के दिन और फिर न्यू मून के दिन ये स्प्रिंग टाइड आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है। फिर नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है, और एट दिस टाइम द सन एंड मून आर एट राइट एंगल, और सन मून क्या होता है राइट एंगल पे होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट जो होता है सन मून का जो टाइड होता है, इसकी वजह से सन मून के अट्रैक्शन की वजह से ये टाइड आता है, नीप टाइड। ठीक है। और फिर ये क्या होता है, द मून अट्रैक्शन थ्रो मोर देन ट्वाइस as strong as sun's is diminished by the contracting force of sun's gravitational pull। सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से क्या होता है, ये नीप टाइड आता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, अब इसके बाद क्या होता है, ईब होता है। तो ईब क्या होता है, ये ऐसा टाइम होता है जब हाई टाइड और लो टाइड के बीच का जो फॉल होता है उसको क्या कहते हैं, ईब कहते हैं। फ्लो और फ्लड। द टाइम बिटवीन द लो टाइड एंड हाई टाइड व्हेन द टाइड इज राइजिंग इज कॉल्ड फ्लो और फ्लड। जैसे जो ये टाइड होता है ये क्या करता है, ये राइज करता है, तो उसको क्या कहते हैं, फ्लो और फ्लड कहते हैं। ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है टाइड का, किस किस चीज में टाइड हम सबको इम्पोर्टेंट है और क्या क्या फायदा करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए ये क्या कहता है, नेविगेटर फिशरमैन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या कहता है, इससे क्या होता है, फिशरमैन को ना जो मछली होता है वो किनारे पे आ जाता है। ठीक है। टाइडल फ्लोज हेल्प इन नेविगेशन, ये नेविगेशन में भी सहायक होता है। Harbors near rivers and within estuaries having shallow bars at entrance which prevent ships and boats from entering into the harbor, और ये हार्बर को भी ना इंटर करने से बचाता है। ठीक है। Tides are also helpful in distilling the sediments and removing polluted water from river estuaries, और ये क्या करता है, रिवर estuaries से ना polluted water को भी हटा देता है। ठीक है। Tides are used to generate electric power, और ये इलेक्ट्रिक पावर में भी यूजफुल होता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर के लिए यूजफुल हुआ, हार्बर के लिए यूजफुल हुआ, ये सेडिमेंट को हटाता है। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, नेविगेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, फिशरमैन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज को याद रखना होगा कि टाइप का इंपॉर्टेंस यहाँ पे है। ठीक है। अब देखो ओशन करंट। ओशन करंट होता क्या है, अब इसके बारे में पहले से तरीके से जान लेते हैं। ठीक है। तो ओशन करंट ना, रिवर फ्लो इन ओशन जो होता है वो ओशन करंट की वजह से होता है। ठीक है। रिप्रेजेंट अ रेगुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन अ डेफिनेट पाथ एंड डायरेक्शन। ये क्या होता है, एक डेफिनेट पाथ होता है ओशन का, उसी डायरेक्शन और पाथ में जाता है। प्राइमरी फोर्सेस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और सेकेंडरी फोर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो प्राइमरी फोर्सेस क्या होते हैं, सोलर एनर्जी होता है जिस वजह से ओशन करंट्स आते हैं, कॉर्डाइज फोर्स की वजह से भी ओशन करंट्स आते हैं, विंड, ग्रेविटी, ये सब की वजह से क्या होता है, ओशन करंट्स आते हैं। ठीक है। अब देखो ओशन करंट जो है वो किस किस टाइप के हो सकते हैं। ओशन करंट ना मेजर हो सकते हैं और माइनर हो सकते हैं। ठीक है। ओशन करंट का दो ये बताया गया है, क्लासिफिकेशन बताया गया है कि ये ना मेजर और माइनर हो सकते हैं। ठीक है। ठीक है।
ओशन करंट का जो बताया गया है, ओशन करंट क्लासिफाइड इनटू डीप सरफेस करंट एंड डीप वाटर करंट। तो क्या होता है सरफेस करंट, क्या होता है 10% जो वाटर होता है ओशन में और फिर 400 मीटर तक जो होता है अपर का, उसको क्या कहते हैं, ये सरफेस करंट कहेंगे। और डीप वाटर पे जो होता है 90% का जो वाटर में होता है उसको क्या कहेंगे, डीप वाटर करंट कहेंगे। ठीक है, देखो ओशन करंट आर ऑल्सो क्लासिफाइड बेस्ड ऑन टेम्परेचर। तो ये किसके हिसाब से हुआ, वो सरफेस के हिसाब से हुआ कि सरफेस अगर कितना है तो उसके हिसाब से हुआ। अब इसके बाद क्या है कि ना ओशन करंट को क्लासिफाइड कर सकते हैं टेम्परेचर के हिसाब से भी। कोल्ड ओशन करंट होता है और वार्म ओशन करंट होता है, जहाँ पे कोल्ड वाटर बहता है, वार्म वाटर जिस एरिया में रहता है उसको वार्म ओशन करंट कहते हैं, और कोल्ड वाटर जिस एरिया में रहता है वहाँ पे कोल्ड ओशन करंट कहते हैं। पर कोल्ड ओशन करंट आता कैसे है, वार्म वाटर को हटा के कोल्ड ओशन करंट आता है, और वार्म ओशन करंट आता है कोल्ड वाटर को हटा के वार्म ओशन करंट आता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, मेजर ओशन करंट कौन कौन से हैं, ठीक है। मेजर ओशन करंट्स ना ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रेस एक्सट्रैक्टेड बाय प्रिवेलिंग विंड्स और कोल्ड लाइफ फोर्स और फिर जो विंड होता है उसकी वजह से मेजर ओशन करंट्स आते हैं। ये सर्कुलेशन की वजह से होता है। ठीक है, सर्कुलेशन जो पैटर्न इसका चलता रहता है इसी वजह से आता है। मिड लैटिट्यूड में एंटी साइक्लोनिक तरीके से इसको देखा जा सकता है। ये कहाँ पे है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम सब इसको देख सकते हैं एंटी साइक्लोनिक तौर पे। और फिर सर्कुलेशन जो ओशन करंट का सर्कुलेशन होता है वो पैटर्न किस चीज पे करोस्पॉन्डेंट विद द सेम एट हायर लैटिट्यूड्स वेयर द विंड फ्लो इज मोस्टली साइक्लोनिक। तो जहाँ पे साइक्लोनिक होता है वहाँ पे क्या होता है, ये ना मानसून विंड्स को इन्फ्लुएंस करते हैं करंट मूवमेंट। और ड्यू टू द कोलाइट फॉर्म द वार्म करंट लो लैटिट्यूड्स मूव टू द राइट नॉर्थवर्ड हेमिस्फीयर एंड देन लेफ्ट टू द साउथवर्ड हेमिस्फीयर। तो ये क्या करता है, ये नॉर्थ में घूमता है राइट वर्ड और साउथ में घूमता है लेफ्ट वर्ड। ठीक है, ओशन करंट। ठीक है, ओशन सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट हीट फ्रॉम वन लैटिट्यूड बेल्ट टू अनदर इन अ मैनर सिमिलर टू हीट ट्रांसपोर्टेड बाय द जनरल सर्कुलेशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये किस हिसाब से, जैसे जनरल सर्कुलेशन होता है ना एटमॉस्फेयर में, इसी प्रकार से क्या होता है ओशियन में, क्या होता है लैटिट्यूड के हिसाब से ओशियन सर्कुलेशन होता रहता है। ठीक है, तो अब इसमें बताया गया है कि नॉर्थ साइड में क्या हो रहा है, नॉर्थ साइड में ये राइट साइड जाता है मूव करता है, और जबकि साउथ साइड में ये क्या करता है लेफ्ट साइड मूव करता है। इस चीज को अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है ओशन करंट का इफेक्ट क्या हो रहा है, ओशन करंट का इफेक्ट होता है बहुत ज्यादा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है ह्यूमन एक्टिविटीज को लेके। वेस्ट कोस्ट में ना जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स में, यहाँ पे हम सब बॉर्डर पे देख सकते हैं कूल वाटर को। द एवरेज टेम्परेचर आर रिलेटिवली लो विद द नैरो ड्यूरेनल और एनुअल रेंजेस को लेके। देयर इज फॉग बट जनरली द एरियाज आर एरिड। यहाँ पे क्या होता है, फॉग होता है, ये फॉगी एरिया होते हैं, पर ये यहाँ का एरिया क्या होता है, एरिड एरिया यहाँ पे महसूस किया जाता है। ठीक है, और फिर ये क्या होता है, वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इन द मिडिल एंड हायर लैटिट्यूड्स आर बॉर्डर बाय वार्म वाटर विच कॉजेस अ डिस्टिंक्ट मरीन क्लाइमेट। और इसके वार्म वाटर की वजह से वहाँ क्या होता है, मरीन क्लाइमेट आपको देखने को मिल सकता है, जिससे क्या कहते हैं फिशिंग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें ना कूल होता है समर को लेके और रिलेटिवली मिल्ड होता है विंटर में। ठीक है, इसका रेंजेस जो टेम्परेचर का होता है ओशन करंट का। Warm current flow parallel to the east coast of the continent in tropical and subtropical latitude. Warm current किस तरीके कहाँ जाता है, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में जाता है। इसकी वजह से क्या होता है, रेनी क्लाइमेट वहाँ आते हैं। और वेस्टर्न मार्जिन सब ट्रॉपिकल एंटी साइक्लोन्स, और वेस्टर्न मार्जिन में क्या होता है, सब ट्रॉपिकल में एंटी साइक्लोन वाइज ये करंट रहते हैं। ठीक है, द मिक्सिंग ऑफ वार्म एंड कोल्ड करंट हेल्प इन रिप्लेनिशिंग द ऑक्सीजन एंड फेवर द ग्रोथ ऑफ प्लैंक्टन। और ये जो मिक्सिंग होता है वार्म और ओल्ड करंट का, वहाँ पे क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन बनते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फूड किसके लिए होते हैं, फिश पॉपुलेशन के लिए प्राइमरली फूड होते हैं। ठीक है, और ये फिशिंग जो यहाँ पे जहाँ पे ना मिक्स होता है, ये वार्म करंट और कोल्ड ओशन करंट जहाँ पे मिक्स होगा वो ना एक मेजर प्लेस बन जाता है फिशिंग ग्राउंड के लिए। ठीक है, फिशिंग ग्राउंड के लिए क्या होता है, ये मेजर प्लेस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये है ओशन करंट का इफेक्ट। तो इसमें क्या बताया गया कि ओशन करंट क्या होते हैं। ठीक है, वाटर जो ओशन में आता है वो क्या होते हैं, उसमें वेव्स आता है, उसके बाद उसमें टाइड्स आते हैं। टाइड्स किस किस वजह से आते हैं, ठीक है, टाइड्स कैसे इंपॉर्टेंट है, टाइड्स के फिर ओशन करंट के टाइप्स, ओशन करंट जो मेजर करंट्स हैं, ओशन करंट का क्या क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो इस चैप्टर में बस इतना ही बताया गया है। ये चैप्टर यहीं तक है। ठीक है, ये चैप्टर अगर अच्छी तरीके से समझ में आए तो उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।